रात पवित्र आत्मा ने मेरे से ऐसे बोला था, ये क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि प्रभु ने बोया है। बोने वाला कोई इंसान नहीं है, बोने वाला परमेश्वर है। अगर शत्रु ने बोया है नाश करने के लिए, तो परमेश्वर ने भी बोया है परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। अगर शत्रु के अंदर इतनी ताकत है जो नाश करने के लिए बीज बो सकता है, तो प्रभु ने भी बोया है। उससे ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर है। बाइबल के अंदर भी हम देख रहे हैं तो अलग अलग बीज है। अब 24 वचन का 13 अध्याय का 24 वचन की हेडिंग में देखो क्या लिखा हुआ है। सब लोग पढ़ेंगे, आप भी, जूम वाले भी पढ़ो। जंगली बीज का दृष्टांत। अब यहाँ पर ये शब्द जो आ रहा है जंगली बीज, इसका मतलब ये वाला बीज तो वचन नहीं है, इसलिए ध्यान देना है। हमेशा कहीं पर भी बीज आए तो सब जगह वचन नहीं है, अलग अलग बीज है। परमेश्वर ने बीज का उदाहरण लेकर, गेहूं के बीज का उदाहरण लेकर परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। 24 वचन को देखो, वहां पर क्या लिखा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आमीन। कौन सा बीज है पता है? अच्छा बीज है, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर गेहूं के बारे में लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज। इसका मतलब ये कौन सा बीज है? गेहूं का बीज है। गेहूं के बीज के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। यीशु मसीह समझा रहे हैं जो बीज। हालेलुया। यहाँ बीज किसको बोला गया है? 38 में देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। खेत संसार है, अच्छा बीज। हाँ, अब यहाँ पर जो बीज है ये वचन के बारे में नहीं हो रहा है। ये बीज कौन है? परमेश्वर के राज्य की संतान है। इसलिए अलग अलग बीज के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो बीज यहाँ पर बात हो रही है, ये परमेश्वर के राज्य की संतान है। बोलो, परमेश्वर के राज्य की संतान। हालेलुया। तो 13 अध्याय का शुरू में जो हमने पढ़ा है, जो बीज यीशु ने बोला बोने वाला बीज बोने निकला, वो बीज कौन है? परमेश्वर का वचन। इधर बीज क्या है? परमेश्वर के राज्य की संतान। अलग अलग दृष्टांतों से परमेश्वर स्वर्ग राज्य के बारे में सिखा रहे हैं। लेकिन मेरे से परमेश्वर रात को कुछ बातें कर रहे थे, वहां 24 वचन में पढ़ रहे हैं तो वहां लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में, बोलो अपने खेत में क्या किया? अच्छा बीज बोया। हालेलुया। बोलो, अच्छा बीज बोया। और अब हम देखते हैं 37 मेरे साथ पढ़ेंगे। जब यीशु इसके बारे में बता रहे हैं, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र, यानी परमेश्वर खुद है। अच्छे बीज का बोने वाला, बोलो परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर है। ध्यान से सुनना है, सुनना नहीं, इसको अपने जीवन में घुसा लेना अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बीज का बोने वाला परमेश्वर है। जब अचानक रात को पवित्र आत्मा मेरे से बोल रहे थे, हमारा परमेश्वर अच्छा बीज बोने वाला है। बोलो, अच्छा बीज बोने वाला। इसलिए परमेश्वर की संतान, ये भी जो राज्य की संतान है, ये हमें हमारे लिए लिखा हुआ है। अच्छा बीज परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है, हम हमेशा अच्छा बीज ही बोना है। आमीन। राज्य के बच्चे, राज्य का जो राजा है अच्छा बीज बो रहा है, राज्य के बच्चे भी अच्छा ही बीज बोएंगे। बोलो, अच्छा बीज बोएंगे। कभी भी अपने मुंह से कभी भी गलत बातें नहीं बोलना, अच्छी ही बातें बोलना है। हालेलुया। कुछ भी करेंगे परमेश्वर के लिए, याद रखें हमारा परमेश्वर अच्छा बोने वाला है, तो परमेश्वर के बच्चे भी अच्छा ही बोएंगे। प्रभु के राज्य में बोने की बारी आए, अच्छा बीज बोएंगे। अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। हालेलुया। जब कभी परमेश्वर के राज्य में ऑफरिंग देने की बारी आए, अच्छा बीज बोएंगे। ठीक है, घटिया वाला नहीं बोना। घटिया वाला बोने वाला नीचे आएगा, लिखा हुआ कौन है वो घटिया बोने वाला। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लोग और परमेश्वर खुद भी अच्छा बोते हैं। बाइबल में देखते जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, सब कुछ बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला? अच्छा है ना। परमेश्वर ने उजाला बनाया, जो अंधेरे से उजाले को अलग किया, दिन और रात बनाकर बोला अच्छा है ना। परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाकर बोला अच्छा है। परमेश्वर ने जीव जंतु बनाए, बोला अच्छा है। परमेश्वर ने फिर इंसान को बनाया, क्या बोला? ना 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 ना,
यही तो बाइबल ठीक से पढ़ना है आप लोग। फिर परमेश्वर ने बोला बहुत अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी चीजों को देखकर अच्छा बनाया, अच्छा किया, अच्छा किया। मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने बोला अब बहुत अच्छा है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर को हम बाइबल में शुरुआत से ही देखते हैं तो वो अच्छा परमेश्वर है। वो गलत बोलता ही नहीं है, गलत बनाता ही नहीं है, गलत करता ही नहीं है। बोलो अच्छा। हालेलुया। आपको पापा मम्मी जो दिए परमेश्वर ने, प्रभु को धन्यवाद दो, बोलना अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी घटिया नहीं बनाता है। आपके दिमाग में विचार आना चाहिए, अगर जो लोग परमेश्वर ने आपको दिए हैं इनमें कमियां हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने दिए तो क्या है, अच्छा है। हालेलुया। आपको जो परमेश्वर ने पति दिया है, कभी बोला है क्या? क्या कहाँ बोलते हैं प्रभु जी कैसा दे दिया, ये कैसा पति दे दिया? ऐसे बोलना मतलब आप समझ लेना आप बोल रहे प्रभु तूने गलत कर दिया क्या। हमारा परमेश्वर का गुण है वो अच्छा ही करता है। हालेलुया। बोलो अच्छा। परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता। बोलो परमेश्वर बुरा करने वाला नहीं है, अच्छा करने वाला। आपको बच्चे परमेश्वर ने दिए वो बीज के जैसे, वो बोलो कैसे, आपको बोलना है अच्छे है। बच्चे कैसे, हम कहाँ बोलते हैं अच्छे, ये कैसे बच्चे, शरारती बच्चे, ढीठे बच्चे, गंदे बच्चे, क्या क्या बोल के आप बोल रहे प्रभु तूने क्या कर दिया मेरे जीवन में। आपको बोलना है प्रभु थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे अच्छे बच्चे दिए, अच्छे पति दिए, अच्छा घर दिया, अच्छा चर्च दिया, अच्छे सारे लोग दिए, अच्छे रिश्ते दिए, अच्छे पास्टर दिए। सारी बातों के लिए आपको बोलना चाहिए प्रभु आपने अच्छा किया है। हालेलुया। आप आशीषित हो जाएंगे जब ये बात सीख गई। तो गड़बड़ यही है, हम कभी भी मुंह से अच्छा बोलने की जगह हम बुरा बुरा बोलते हैं। ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा बोलने वाला, बुरा कहने वाला, बुरा बोने वाला शैतान है। परमेश्वर के राज्य के अंदर बुराई बोलना नहीं, बुराई करना नहीं, बुराई सोचना भी नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? डिक्लेयर करें हमेशा राज्य की संतान है, परमेश्वर के राज्य की संतान है। मेरे मन में प्रभु रात के समय प्रार्थना कर रहा था, मेरे मन में प्रभु ने बोला तेरा पिता अच्छा बोलता है, तुम्हें भी अच्छा ही बोलना है। अपने भविष्य के लिए हमेशा बोलना है अच्छा ही होगा। हालेलुया। हमारा फाइनेंशियल एरिया अच्छा होगा, हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, हमारा एजुकेशन आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा होगा। डिक्लेयर करें बार बार अच्छाइयों को बो। हालेलुया। इसे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बोलने से बो रहे हैं। अगर आप मैंने पिछले दिनों बोला बोया है तो काटेंगे, नहीं बोया तो क्या काटोगे तुम? बिना बीज के, बिना बोए कोई भी खेती नहीं हो सकती है। यदि आपको आने वाले दिनों में अच्छा कुछ काटना है, अभी आवाज भी इतनी कम लग रही है, तुम क्या काटोगे? अच्छा कुछ काटना चाहते हैं क्या? तो अच्छा बोना शुरू कर दो। हालेलुया। आज से डिक्लेयर करना है हर दिन अपने जीवन के बारे में, हमारे फाइनेंशियल एरिया में अच्छा होने वाला है, हमारे चर्च में अच्छा होने वाला है, हमारे बच्चों के जीवन में अच्छा होने वाला है। हालेलुया। बोलते जाओ, डिक्लेयर करो, हर दिन घोषणा करो। आप बोल रहे नहीं, आप बोल रहे हैं। हालेलुया। बोलना है मेरा पति अच्छा होगा, मेरी पत्नी अच्छी हो जाएगी, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। आप जितना बोएंगे उतना काटेंगे। अच्छा बोगे, ये भी बुरा है, तू भी बुरा है, ये भी बुरी है, ये चर्च वाले भी बुरे हैं, तुम्हारे लिए फिर बुराई बुराई काटोगे। सब जगह से तुम्हें बुराई लोग मिलने, क्योंकि तुम बुराई बोते जा रहे हो। हालेलुया। डिक्लेयर करना है अच्छा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। पापा कैसे बोता है? अच्छा। संडे देखेंगे हम नहीं, परमेश्वर देखेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर की दया से, प्रभु ने दया किया ये वचनों से सीखने के बाद, कभी भी संडे हम प्रभु के राज्य में बोते हैं तो सबसे अच्छा ही बोते हैं। और हमारे जेब में जो कुछ है उसका सबसे बेस्ट अगर हमने कहीं पर भी बोया है वो प्रभु का राज्य है। हमने उसके बाद बहुत आशीषित जीवन को अनुभव किया है। कभी भी हमने घटिया नहीं, प्रभु के लिए सबसे अच्छा बोया। आमीन। और आगे देखो वहां क्या लिखा हुआ है, पर जब लोग सो रहे थे। बोलो लोग सो रहे थे। सोने का मतलब क्या है यहाँ पर? जब लोग प्रार्थना कम कर देते हैं, सोने के टाइम सो, लेकिन जब परमेश्वर के राज्य की बातें चल रही है सोना नहीं, वचन के टाइम पे सोना नहीं, प्रार्थना के टाइम पे सोना नहीं, चर्च में आके सोना नहीं, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ आपका प्रार्थना जीवन आपने कम कर दिया है, मतलब वो बंदा सो गया। आत्मिक जगत में वो लोग सो गया।
इफिसियों की किताब में पौलुस कहते हैं, हे सोने वालों जाग जाओ। वो सो रहे हैं ऐसा नहीं है, वो प्रार्थना छोड़ चुके हैं, परमेश्वर के साथ अब बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना सब छोड़कर बैठे हुए सो गए। पौलुस कहते हैं मुर्दों में से जाग। सोए हुए बाइबल के अंदर में जो प्रार्थना जीवन नहीं है, सब मुर्दे हैं। आज बहुत सारी चर्च के अंदर लोग मुर्दे बन गए, बहुत सारी चर्च मुर्दा हो गए क्योंकि प्रार्थना खत्म हो गई है। हालेलुया। याद रखना, कभी भी एक दिन ऐसा मत आने दो जब आपका प्रार्थना खत्म हो जाए। आप अगर सो गए तो मुर्दे के जैसे, और उस समय में कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। बहुत ध्यान दे, समझ लेना, आज जिन परिवारों के अंदर शैतान ने गड़बड़ियां कर रखी हैं, ये वही परिवार है जब परिवार में लोग सोए हुए हैं। जब तुम सो गए आत्मा में तो क्या हो गया पता है? उसका शत्रु। किसका शत्रु भाई? किसका? परमेश्वर का एक शत्रु है। परमेश्वर का है तो वो हमारा भी है। इसका नाम है शैतान, लूसीफर। हालेलुया। ध्यान से समझ लेना, ये परमेश्वर कुछ समझा रहे हैं, यीशु मसीह समझा रहे हैं, कोई पास्टर नहीं टीचिंग दे रहे। स्वर्ग राज्य की कहा बातें बता रहे, आत्मिक जगत की बातें बता रहे हैं। जब लोग सो गए, जब उसका शत्रु आया, शैतान आया और आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। इधर है, शैतान आया, सोए हुए हो नहीं, आप नहीं देख रहा है। प्रार्थना कुछ नहीं, ड्यूटी वूटी बढ़िया, सुबह निकल जा जल्दी ड्यूटी, थक के आओ सो, सब कुछ आत्मिक मंडल में तुम्हारे घर में सोया हुआ माहौल दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? गेहूं के बीच में। कौन है गेहूं? अभी हमने पढ़ा था, हम लोग राज्य की संतान, प्रभु के राज्य के लोग, इनके बीच में घुस गए आगे। समझ में आ रहे? और आकर क्या करके गया? फिर जंगली बीज बोकर चला गया। मैं रात को पवित्र आत्मा समझा रहे थे, शैतान आकर उसका काम क्या है पता? बस बोकर चले जाओ। अगर उस बोए हुए को इन लोगों ने पनपने दे दिया, बर्बाद अपने आप हो जाएगा। मतलब कहने का, वो आपके घर में आकर किसी की पति के लिए, पत्नी के लिए, किसी के लिए नफरत बोके बस चला गया, हो गया काम। अब उसको, उस बीज को आपने पनपने दिया। हाँ ये वैसे तो सही है, मेरी सास ऐसी है, मेरा ये ऐसे, आपने पनपने दिया, बीज फिर ऐसा एक पेड़ बनेगा। ये पेड़ बनने लग गया, समझ लेना अब वो नफरत का पेड़ आपके पूरे घर को बर्बाद करेगा। वो आकर पेड़ बोकर नहीं जा रहा है, वो बीज बो के जा रहा है। इस बीज की पावर देखो, बाइबल में परमेश्वर के राज्य में यीशु समझा रहे हैं, इस बीज इतना पावरफुल है। अगर आपने शैतान को अपने घर में, अपने जीवन में कुछ बोने का अवसर दिया है, तो समझ लेना आपके जीवन में शैतान काम करेगा। इसीलिए तो आपको होना चाहिए, उससे बोने का कोई अवसर ना दो। उसके लिए क्या है? जागते रहो। यीशु ने क्या बोला था? जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहो कि तुम में से कोई परीक्षाओं में ना फंस जाए। मैं सच बोल रहा हूं, यदि आप में से कोई भी प्रार्थना जीवन खो देंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, धीरे धीरे जो बची कुछ आत्मिक जीवन होगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल आप बिल्कुल नहीं डलाओगे, धीरे धीरे सुई बिल्कुल गिर जाएगी, रेड हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। तो एक बार डलाने से कुछ दिन तो चल जाएगी, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। सुन रहे? तो एक दिन आपने भी फास्टिंग या प्रेयर किया, कुछ दिन तो आपने प्रार्थना के बिना चल जाएगी गाड़ी, थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा हुआ है, लेकिन बेटा ये फिर रुक जाएगी ना, फिर इधर से कोई आएगा, ये बीज बोने के लिए आएगा, अपना काम करने के लिए आएगा ही आएगा। और मेरे को बड़ा दुख आता है, हमारे लोगों में आत्मिक समझ ना होने की वजह से होते हैं सारे प्रॉब्लम। हालेलुया। पति पत्नी के झगड़े, बच्चों का बिगड़ना, आपके परिवार के अंदर कोई अचानक बीमार होना, कोई बीमारी से मर जाना, ये सब कुछ ना कुछ तो शैतान को आपने अवसर दे दिया। हालेलुया। एक लड़ाई है, इस लड़ाई में हमें थोड़ा जागते रहना है। 2 राज्य है। हालेलुया। एक शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य और संसार का राज्य।
उस राज्य के अंदर एक शत्रु है हमारा, हम इस राज्य में है, परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें कैसे जीना है? हमेशा जागते रहो। आमीन। आपने 8 साल में देखा होगा, इधर एक हफ्ता भी प्रार्थना का माहौल ठंडा नहीं होने देता। मैं इधर निरंतर प्रार्थना में बने रहता हूँ, बना कर रखता हूँ। जबरदस्ती लोगों को बोलता हूँ मैं नहीं तो तुम बैठो, लेकिन प्रार्थनाएं रुकनी चाहिए यहाँ पर। क्योंकि अगर जिस चर्च के अंदर प्रार्थना खत्म, शत्रु आकर कुछ बोने के लिए अवसर ना मिल जाए। हम हमेशा जागते रहो। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु हमें बुद्धि दे। हालेलुया। और आगे देखो, पर जब लोग सो रहे थे उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज बोकर चला गया। बीच में आया और बोकर चला गया। तो परमेश्वर रात को मेरे मन में डाल रहे थे, आज शैतान आज भी आकर बीज बोता है, उस बीज को आपको पहचानना है। एक बार एक खेत के अंदर किसान बीज बो रहा था, जो उसमें से जो कपास और धागा ये सब निकलने के लिए। तो जैसे ही उनका जो चिड़ियाओं का एक झुंड था, उनके अंदर भी एक हेड था। वो हेड आकर बोल रहा है, ये जो कपास बोने का बीज बो रहे, तुम सारी चिड़ियाएं मिलकर इसे उखाड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा ऐसे चला गया, समय चला गया, लेकिन धीरे धीरे वो बीज फल लेके आया, बड़ा हुआ, और उसमें से फिर धागा निकाला। किसान ने धागा निकालने के बाद जाल बनाया, एक बहुत बड़ा जाल बनाया। जाल बनाकर उसने खेत में फिर बिछाया। फिर ये चिड़ियाएं, एक दिन इनकी आदत थी हमेशा आना वहां बैठना, ये चिड़ियाएं सारी आई, वहां पर बैठ गई। जो किसान ने उस जाल को अंदर सारी चिड़ियाओं को पकड़ लिया। जब चिड़ियाएं जाल के अंदर चले गई, उस समय रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो इनका जो चिड़ियाओं का हेड था, उसने बोला था मैंने पहले से बोला था, ये जो बोया गया बीज है ना, तुम्हारे लिए खतरा बनेगा, इसे उखाड़ दो। तुमने उस समय में ध्यान नहीं दिया, अब वही बीज तुम्हें जाल में फंसा दिया। शैतान भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जो बीज उसने बो दिया, यदि आपने उसको सही समय पे नहीं उखाड़ा, तो ये बीज एक दिन उस व्यक्ति को फंसा देगा, उसके जीवन को खराब करेगा। हालेलुया। आपके अंदर समझ होनी है ये कौन से बीज कहां से बोए जा रहे हैं। तो यहां पर देखो, परमेश्वर हमेशा अच्छा बीज बोएगा, शत्रु हमेशा खराब बीज, जंगली बीज को बोता है। याद रखना। तो आपके अंदर कौन से विचार कहां से आ रहे हैं, आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है। आपके अंदर गलत विचार, नेगेटिव विचार, मरने के विचार, सुसाइड के विचार, नफरत के विचार, कड़वाहट, ये सारे विचार कौन से राज्य से आ रहे होंगे? और समझ लेना, इसको पनपने मत दो, तुरंत उखाड़ दो। यीशु के नाम से ये गलत विचार मेरे अंदर से निकल जाए। आप उस नाम से आज्ञा दे, ये मेरे अंदर से अभी बीज निकले। वो जो बो रहा है वो बोने, उसको हम फल नहीं देना, उसे पानी नहीं देना, उसको खाद नहीं देना। हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसे ही है। आप उसको बिल्कुल भी ऐसे इंकरेज ना होने दें। सुन रहे हैं? आपके विचार अंदर किसी पास्टर के लिए कुछ नफरत या कोई लीडर के लिए कोई गलत विचार शैतान ने बोया, तुरंत उसे उखाड़ दो, यीशु के नाम से निकल जाए। बिल्कुल भी उसके अंदर आप काम नहीं होने देना। हाँ पास्टर है ऐसा, हाँ वैसे ऐसे ही है, ऐसे ही। हाँ आपने थोड़ा सा भी काम उसमें किया तो फिर क्या होता है? वहां पर लिखा हुआ है 26 वचन में, देखो क्या लिखा हुआ है। जब बोकर वो चला गया, जब अंगूर निकले, बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। यहां पर देखो पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। वो क्या करके गया था? सिर्फ बीज बो के गया था। फिर क्या होता है? बीज के अंदर से अंकुर भी फूट गया, फिर उसके अंदर से बालें भी निकल के आ गई, फिर वो पौधा भी बन गया। समझ में आ रहे? तो हर एक बीज का एक प्रोसेस है। अगर हम उसको जल्दी से नहीं उखाड़ेंगे तो अंकुर फूटेगा, उसके अंदर से फिर बालें आएंगी, फिर पेड़ आएगा। और हर एक बीज को उखाड़ना आसान है, लेकिन पेड़ को उखाड़ना आसान है क्या? आसान है पेड़ को? पेड़ अगर बन गया फिर तो पता नहीं, जब उखाड़ेंगे तो क्या क्या उखड़ेगा, है ना? पूरा घर ही उखड़ जाएगा, क्योंकि जड़ें नीचे फैल जाते हैं। इसलिए किसी भी बीज को पेड़ तक मत जाने दो, जल्दी उसको बीज के समय पे से ही उखाड़ दो, जो प्रभु की ओर से नहीं है।
सुरक्षित रहने के लिए हमें बुद्धि इस वचन से यही परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन को बड़ा सावधानी से हमें चलना है। तो हमारे जो एक बार हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में मैंने देखा दो लड़के थे, उनके बीच में लड़ाई हुई। एक छोटे छोटे बच्चे थे, साइकिल पे खेल रहे थे, हमारे सामने की बात है। तो उन दोनों की जब लड़ाई हुई तो दोनों साइकिल पे थे, एक हिंदू था एक मुसलमान था। पहले इस मुसलमान लड़के ने, छोटे छोटे से बच्चे थे, हिंदू को मारा, इसी ने मार दिया। इधर से फिर इसके घर वाले गए, उस छोटे से बच्चे को उसके घर में जाके मार के आए, मुस्लिम को, और हमारे सामने ही सब कुछ हुआ। फिर इधर से बहुत सारे मुसलमान उठ कर गए, उनके घर में जाके पूरे घर वालों को मार के आए। ये बात इतनी बढ़ गई कि इधर से फिर दो ऐसे एरिया है, इधर मुस्लिम रहते, इधर हिंदू रहते। तो इधर से सारी ये कॉलोनी के ब्लॉक के लोग गए, डंडे तलवारें ले लेकर मुस्लिमों के घर में। सब मुस्लिमों जिनको कोई गलती भी नहीं, लेना देना भी नहीं है, उन्हें भी घर घर से निकाल के मारने लगे। ऐसा माहौल हो गया, वो पुलिस की इतनी जिप्सियां आ गई, इतना बड़े बड़े अफसर आ गए, लेकिन पुलिस भी जाने में डर रही थी क्योंकि इतना माहौल खराब हो गया। हम भी ऐसा लग रहा था कि हम भी अपनी कॉलोनी छोड़ के भाग जाएं, इतना ज्यादा डेंजर माहौल हो गया। तो मैं रात को यही सोच रहा था, वहां पर शैतान ने सिर्फ क्या किया है, उन सबको लड़वाने का काम नहीं किया, उसने फिर सिर्फ उनके बीच में एक नफरत का बीज बोया। सबके सब उस बीज को पनपने दे दिया ना, उस बीज को थोड़ा खाद पानी दे दिया, उसको महत्व दे दिया। हाँ ऐसे ही है मुसलमान, हाँ ऐसे ही है ये हिंदू, उसको बढ़ने दे दिया। हिंदू मुस्लिम का ये नफरत का बीज उस कॉलोनी में कितने लोगों की जान लेकर चला गया। और शैतान से कोई पूछे तूने क्या किया, वो कहेगा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ बीज बोया था। काम तो यही लोग अपने आप कर रहे हैं, सब अपना सिर अपने आप फोड़ रहे हैं। आज भी घर के अंदर लड़ाई शैतान नहीं कराता, याद रखना, सिर्फ वो बीज बो के गया था। वो तो तुम्हारी सास के बारे में और बहू के बारे में कुछ बो के गया था, बस तुमने भी उसको समझा नहीं, उसको महत्व दिया, ऐसे ही बस लड़ाई तो हो गई अपने आप। लड़ाई बो गया, मैं नहीं कराता लड़ाई, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मैं तो बस बीज बो के जाता हूँ। हालेलुया। हमें समझदार बनना है। उस किसी भी बीज को जो परमेश्वर के राज्य का नहीं है, तो उसे अपने अंदर से उगाड़ दो। बाइबल भी कहते हैं पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर दूसरों के लिए दया होनी चाहिए, आपके अंदर दूसरों के लिए क्षमा होनी चाहिए। आप प्रभु के राज्य के हो, इसका मतलब। और अगर आपके अंदर राज्य में होकर भी आज भी गुस्सा, नफरत, जलन ये सब लेके चल रहे हैं ना, आपका राज्य बदल चुका है। आप शत्रु के जो उसमें ना चले जाना। हालेलुया। और आगे भी हम जब पढ़ते हैं, फिर वहां लिखा हुआ है, इस पर ग्रस्त के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? क्या तूने अपने खेत में, अब देखो क्या हुआ, जब अब ये क्या हो गया, जंगली बीज के भी अंकुरण फूटा, पौधा निकल के आ गया। तो पौधा दिखाई दे रहा है ये जंगली वाला है। दास आए, दास ने आकर क्या बोला है, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? खेत क्या है? संसार है। संसार जो सब हम देख रहे हैं सब परमेश्वर ने बनाया। अच्छा बीज कौन है? परमेश्वर के लोग। ध्यान से समझना। अब दास आकर सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपने अच्छा बीज नहीं बोया था? तो ये फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं, हे परमेश्वर, तूने सृष्टि बनाई, सब कुछ बनाया, तो तूने ऐसे खराब लोग क्यों बनाए? तो फिर तूने ऐसे दारू पीने वाले क्यों बनाए? कभी कभी परमेश्वर से सवाल हमसे भी पूछ लेते हैं। अगर परमेश्वर आप तो सच्चा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, तो ये गलत, ये बुराई कहां से आ गई? इस संसार के अंदर पाप कहां से आ गया? इस संसार के अंदर लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? इस संसार में नफरत कहां से आ गई? इस संसार में नशा व्यभिचार कहां से आ गया? समझ में आ रहे हैं? बोलते हैं ना, आज भी लोगों के अंदर ये सवाल है, परमेश्वर जब आप तो भला है, आप सच्चा है, आपने सब अच्छा बनाया, तो ये सब गंदगी आई कहां से? उसका जवाब यीशु मसीह ने क्या दिया? उसने कहा, मेरे साथ बोलो, ये किसी शत्रु का काम है। हालेलुया।
आज इस संसार के अंदर जो भी गड़बड़ियां दिख रही हैं, व्यभिचार, नशा, दारू, लड़ाई झगड़े, जातिवाद, नफरत, इस सब कुछ उस शत्रु का काम है। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने क्या बोला था? अच्छा है। वहां कुछ भी बुराई नहीं थी, लेकिन इस शत्रु ने आकर अपना बीज बोया, नफरत, व्यभिचार। आज बहुत सारी कंट्री से आप देखेंगे, वहां पर इतना गंदगी मच चुकी है, हालेलुया। बड़ा देखने से आप देख भी नहीं सकते, कितना बुराई और गंदगी, अश्लीलता इतनी ज्यादा हो गई है, हालेलुया। प्रभु हम पर दया करें। मैं तो कल परसों अपनी वाइफ के साथ बात करके बोल रहा था, 12-13 साल पहले जब हम प्रभु में नहीं थे, जब 100 रुपए का 1 GB इंटरनेट मिलता था, तो उसमें गूगल पे कुछ सर्च करते थे, उसमें भी कितना टाइम खराब कर लेते थे हम। फेसबुक था बस, और कुछ तो था ही नहीं। लेकिन आज इंटरनेट फ्री है, पूरा फ्री है, पूरी नाइट फ्री, पूरा डे भी फ्री। आजकल दे रहे हैं 12 बजे तक पूरा फ्री दे रहे, कितना मर्जी चलाओ, 5G। और उस समय में छोटे छोटे फोन थे, बस गूगल पे छोटी छोटी तस्वीर दिखती थी। और अभी इतने बड़े बड़े फोन है, पूरी फिल्म दिखाई दे रही है। मैं सोच रहा था, आज 12 साल के बाद ये दुनिया में कितनी बुराई शैतान ने भर दी होगी। भर दी नहीं होगी, भर दी है। हर बंदे के हाथ में शैतान ने ये दे रखा है। इंटरनेट फ्री चल रहा है, सारे गंदगी में भरे पड़े हैं। मैं सोच के कई बार, मैं उस समय मेरे अंदर एक डर सा आ रहा था, हे परमेश्वर, क्या हाल हो गया होगा इस दुनिया का। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु के राज्य में हम सब लोग आ गए। छोटे छोटे से बच्चे ऐसे इससे भी छोटे छोटे स्मैक पी रहे, और चरस, गांजा, अफीम, सारे नशे करते हैं। स्कूल जाते हैं, गांजा पी के जाते हैं। वो इतने पतले पतले हो गए। एक आंटी रो रही थी उस घर के अंदर, उनका बेटा गांजा पी के मर गया, बहू भी गांजा पीने लगी, मर गई, उसके पोता और पोती भी नशे से मर गए। वो आंटी अकेली बची है पूरे घर के अंदर, पूरा घर खत्म हो गया। रो रही थी, हमारे घर को इस गांजे ने, नशे ने खत्म कर दिया, कोई बचा लो। ऐसा माहौल है, आप सोच भी नहीं सकते। इस माहौल में हम जी रहे। लड़कियां इतना चरस, गांजा, जितना ज्यादा नशा करने लगी लड़कियां आज के टाइम में, लड़कों से भी आगे जा रही। शैतान का कार्य इतना ज्यादा शैतान ने फैलाया, ये उसका जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ना, किसी शत्रु का काम है। उस शत्रु का काम क्या है? चोरी करना, घात करना और नाश करना। तो ये सब बातें मेरे को आपको बताने का मतलब ये मतलबियों की तरह चर्च में नहीं आना। आपके अंदर एक दर्द आना चाहिए, क्या हो रहा है हमारे देश में। शत्रु का कार्य बढ़ रहा है, शत्रु लोगों को बर्बाद कर रहा है। हमारी प्रार्थना है, हमारा देश बचना है, हमारे जवान बच जाए। अगर हमें नहीं प्रभु चुनता, हमारे पास कोई नहीं प्रभु का वचन लेके आता, तो हम भी खत्म हो जाते। हमें बचाया उस परमेश्वर ने, वैसे अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारे द्वारा और लोग बचना है। हमारे अंदर वो जुनून आना है, एक पैशन आना है। हालेलुया। किसी इंसान की गलती नहीं है, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? किसको बटोर लें? जो उस शत्रु ने बोया गया जो बीज को बटोर लें। उसने कहा नहीं। हालेलुया। हम भी कभी कभार, मैं रात को सोच रहा था, लोग सवाल करते हैं, हे परमेश्वर, यदि इस धरती के ऊपर इतने सारे लोग पाप में, बुराई में है, तो इन्हें यहाँ से खत्म ही कर दे, ताकि पृथ्वी पे सब ये गड़बड़ियां खत्म हो जाए। तो परमेश्वर लेकिन क्या बोल रहे पता है? बोल रहे नहीं, अभी जो शैतान ने बो दिया, जो भी गड़बड़ियां बो दी, जंगली बीज बो दिए, जो शैतान ने अपने कुछ लोग, एजेंट्स को इस धरती पर रख दिया इस काम को करने के लिए, इसको अभी खत्म नहीं कर सकते। बोल रहे, उसने कहा ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखड़ जाए। अगर मान के चलो आज बहुत बड़ी बाढ़ आए, इस धरती के अंदर से परमेश्वर बाढ़ भेज रहे हैं सारे पापियों को खत्म करने के लिए, या गलत काम करने वालों को खत्म करने के लिए, तो इस धरती पे हम नहीं रहते क्या? लपेटे में आएंगे कि नहीं? परमेश्वर क्या बोल रहे पता है? ये भी अच्छे वाले भी चले जाएंगे, उसके साथ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु ने कुछ लोगों के सवाल का उत्तर है
अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर इन सबको खत्म क्यों नहीं, खत्म ही नहीं कर रहे एक साथ। शैतान का बीज भी यहाँ पर है। परमेश्वर बोल रहे कटनी समय के समय तक दोनों को बढ़ने दो। हालेलुया। अगर एक साथ मान लो आग गिर जाए स्वर्ग से, अच्छे वाले भी जल के फ्राई हो जाएंगे, सब के सब। इसलिए इसका एक समय परमेश्वर ने रखा। फिर परमेश्वर कह रहे कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। बोलो कटनी तक एक साथ बढ़ने दो। हालेलुया। जब मैं रात को ये पढ़ रहा था मेरे मन में परमेश्वर एक विचार डाल रहे थे। तो शैतान ने क्या किया, देखो यहां पर ध्यान से, शैतान ने क्या किया, जंगली बीज को बोया ताकि अच्छे वाले को खराब करे, अच्छे वाले को नष्ट कर दे। लेकिन वहां क्या लिखा हुआ, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, कटनी तक दोनों को ही बढ़ने दो। इसका मतलब क्या है, जंगली को शैतान ने बोया। हाँ, इस शैतान ने अपने लोगों को, अपनी संतानों को भी बोया, बुराई को, नफरत को भी बोया ताकि अच्छे वालों को खराब करें। लेकिन इस वचन में एक अद्भुत बात लिखी हुई, कटनी तक परमेश्वर कह रहे दोनों को बढ़ने दो। इसका मतलब वो जंगली वाला कटनी तक अच्छे वाले को खराब नहीं कर पाया, वो भी बढ़ रहा है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? परमेश्वर उसके अंदर जो एक सीक्रेट बता रहे हैं, परमेश्वर ने जिनको अपने बच्चों को बोया है अच्छाई के लिए, अच्छों को बोया, अपने राज्य के बच्चों को बोया, इन्हें नष्ट करने के लिए शैतान कुछ भी बोएगा, लेकिन ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हालेलुया। ये जंगली बीज उन्हें खराब नहीं कर पाएगा, ये जंगली बीज उन्हें नष्ट नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने बोया है, अच्छों को बोया, परमेश्वर के राज्य में ये बढ़ेंगे। बोलो बढ़ेंगे। अपने ऊपर घोषणा करो, हम बढ़ेंगे। हालेलुया, हम बढ़ेंगे। शैतान कुछ भी परिस्थिति लेकर आए ताकि हम ना बढ़ पाए, फिर भी प्रभु ने, रात पवित्र आत्मा ने मेरे से ऐसे बोला था, ये क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु ने बोया है। बोने वाला कोई इंसान नहीं है, बोने वाला परमेश्वर है। अगर शत्रु ने बोया है नाश करने के लिए, तो परमेश्वर ने भी बोया है परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। अगर शत्रु के अंदर इतनी ताकत है कि वो नाश करने के लिए बीज बो सकता है, तो प्रभु ने भी बोया है। उससे ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने जो बोया जिस मकसद के लिए, वो मकसद पूरा जरूर करेगा। उसने हमें बढ़ने के लिए बोया है, हमें बढ़ा कर ही छोड़ेगा। हालेलुया। बोलो बढ़ा कर ही छोड़ेगा। आप ये वचन को डिक्लेयर करना है बार बार। रात परमेश्वर बोल रहे, शैतान को आप चुनौती देना है, शैतान तो कुछ भी आकर मेरे इर्द-गिर्द लेकर आए, फिर भी हम बढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है बढ़ने दो। हालेलुया। हम बढ़ेंगे। बोलो बढ़ेंगे। कोई शत्रु का बीज रोक नहीं पाएगा, उसका कोई भी हथियार रोक नहीं पाएगा, उसकी कोई चालाकी नहीं रोक पाएगी, उसकी कोई योजनाएं नहीं रोक पाएगी, उसकी बुराई, उसकी नफरत, उसका विरोध, उसका सताव परमेश्वर के राज्य के बीज को बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। बोलो हम बढ़ेंगे यीशु के नाम में। बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जिस लिए बोया है उसलिए वो कार्य हम पूरा करेंगे। हालेलुया। बोलो बोने वाला परमेश्वर है। बोने वाला, अगर शत्रु तू बो सकता है तो परमेश्वर का बोया हुआ उससे भी ताकतवर होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अगर दुष्ट आत्मा नाश करा सकती है तो प्रभु ने भी बोया है भलाई के लिए, नाशवानों को बचाने के लिए। अगर शैतान ने किसी के अंदर वो आत्मा डाला, इसको नशा करा, तो प्रभु ने भी वो अपने लोगों को बोया है नशेड़ियों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो शैतान का बोया हुआ ताकतवर होगा ज्यादा या प्रभु का बोया हुआ? हम सामर्थ्य है। इसलिए आपके अंदर समझ में आना, मुझे प्रभु ने बोया है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए मैं एक साधारण इंसान नहीं हूं। इस दुनिया के अंदर शैतान ने कुछ कुछ बोया है, लेकिन मेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा। हम प्रबल हो जाएंगे उसके ऊपर। हालेलुया। शैतान तेरे अंदर इतनी ताकत है, इसे दारू पिला सकता है, तो प्रभु में ताकत है, दारू छुड़ा सकता है। आमीन। शैतान के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वह विचार करा सकता है, तो प्रभु के अंदर सामर्थ्य है, वह विचारियों को छुड़ा सकता है। वो शैतान सुसाइड करा सकता है, तो प्रभु सुसाइड करने वालों को बचा भी सकता है। तो उससे भी सामर्थ्य हमारे अंदर है। राज्य के बच्चे, हालेलुया। बोलो हम परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इस दुनिया के सबसे पावरफुल बीज है इधर बैठे हुए लोग, ये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हालेलुया। बार बार घोषणा करना, शैतान
तेरा कोई भी बीज मेरे ऊपर सफल नहीं होगा। ऐसे ही नहीं है, ये एक परमेश्वर ने रात को मेरे से बोल रहे थे, शैतान का कोई बीज सफल नहीं होगा, तुम बढ़ोगे, बढ़ते ही जाओगे। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है। लिखा, कटने के समय में काटने वालों से मैं कह दूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोरो। सुन रहे? पहले बटोरने का टाइम आएगा, लेकिन पहले किसको बटोरा जाएगा? जंगली दाने। इस धरती के अंदर जो कोई भी परमेश्वर के राज्य के लोग नहीं है, जिन्हें शैतान ने बोया इस पृथ्वी को और लोगों को, परमेश्वर के लोगों को खराब करने के लिए, पहले परमेश्वर उन्हें इकट्ठा करेगा, उन्हें बटोरेगा, और उसका क्या होगा? जलाने के लिए उनको गट्ठे में डाल लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। आमीन। इसका मतलब गेहूं को परमेश्वर ने बोया था, राज्य के बच्चे को बोया था, उन्हें खराब करने के लिए वो बीच में आकर अपना भी बो कर गया, लेकिन लास्ट में फिर भी गेहूं अपने खत्ते में पहुंच ही गया। लास्ट में गेहूं मालिक के खत्ते में पहुंच ही गया। सुन रहे हैं? इसका मतलब परमेश्वर हमारा अंत बता रहे हैं, चिंता नहीं करना, बने रहना, परमेश्वर तुम्हें वो अपने राज्य में जरूर लेके जाएगा। जंगली बीजों को पहले बटोर देगा, तुम्हें पहले नहीं, उन्हें पहले उठा लिया जाएगा। ये तो अंत के दिन होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। और 36 में जब हम देखते हैं, परमेश्वर बताते हैं, तब भीड़ को छोड़कर वो घर में आया, उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत में हमें समझा दे। उसने उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र यानी यीशु है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान, जंगली बीज दुष्ट की संतान है। मैंने पिछले संडे भी 2 संडे पहले प्रचार किया था, इस संसार के अंदर 2 संतानें रहते हैं। संसार के अंदर अलग अलग जातियां नहीं लिखा हुआ, 2 संतानें, एक है परमेश्वर के राज्य की संतान और एक है दुष्ट की संतान। आपको कभी मैंने पहले भी समझाया ये बात है, आपको समझ में भी नहीं आएगा ये बंदा कौन से राज्य की संतान है। हालेलुया। चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसके जीवन के फल बताएंगे ही कौन से राज्य का है। अगर वो दुष्टता में जी रहा है, बुराई में जी रहा है, बुराई बोलता है, बुराई करता है, कुछ लोग ऐसे होंगे धरती के ऊपर, ये कभी भी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे, ऐसे धरती पे कुछ लोग होंगे, फिरौन जैसे लोग हैं, कितने बड़े बड़े चमत्कार देखे उसने। लाल समुद्र 2 भागों में हुआ, स्वर्ग से आग गिरी, अपना खुद का बेटा भी उसके सामने मर गया, फिर भी सुधरा नहीं, कठोर रहा। ये इसलिए थे, ये कभी नहीं सुधरेंगे, लेकिन इनके द्वारा प्रभु अपनी सामर्थ प्रकट कर देगा। ऐसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने फिरौन को इसलिए बनाया, इसलिए कठोर किया कि परमेश्वर उसके द्वारा अपनी सामर्थ प्रकट करे। इस पृथ्वी में भी ऐसे कुछ लोग होंगे, उन्हें कितना सुसमाचार सुनाओ, कितने चमत्कार देखेंगे, कितने अद्भुत काम होते हुए देखेंगे, सुधरेंगे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसे ही बनाया है। वो परमेश्वर के राज्य के बीज है ही नहीं, उनके अंदर शैतान का बीज है, ये कभी प्रभु के राज्य में नहीं आएंगे। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? इस धरती पे ऐसे बहुत लोग होंगे जो कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? इसमें दुखी नहीं होना, वो वही लोग होंगे जो उस राज्य के है ही नहीं। वो किसके बोए हुए? शैतान के थे इस धरती के ऊपर। मैंने पिछले दिन भी बताया था, बाइबल के अंदर पुराने नियम जो हम पढ़ते हैं, बड़ा अद्भुत एक ऐसी चीज है जो लोगों को समझ में भी नहीं आई आज तक। लोग बोलते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है, फलिश्तियों को मार डाल, इनको मार डाल, इनको मार डाल। अलग अलग लोगों के बारे में परमेश्वर बोल रहे मार डाल। ये परमेश्वर, कभी कभी जो नए लोग पढ़ते हो बोलते परमेश्वर क्या सा परमेश्वर है, इनको देता बात मरवा रहे। बोल रहे यहोशू, जो मूसा और जो सबको, किसी को छोड़ना मत। क्यों पता है? क्योंकि वो राज्य के संतानें नहीं थे, उनके अंदर दुष्ट ने बोया गया बीज था। उनका एक ही मकसद था कि परमेश्वर के लोगों को नाश करे, खराब करे, बर्बाद कर दे। उसके अंदर हमेशा नफरत थी। आप देखोगे जब ये कुछ लोग आज भी इजराइल के चारों तरफ जो मंडराते रहते हैं, इनके अंदर हमेशा नफरत है इजराइल के लिए। कभी भी उनके अंदर, इजराइल कुछ नहीं कर रहा है उनका, लेकिन उनके अंदर हमेशा नफरत है। हालेलुया। समझ में आ रहे? क्योंकि वो बीज ही अलग टाइप के, जिसने बोया है वो वैसे ही तो होंगे। उनके अंदर शैतान ने अपनी आत्मा डाला हुआ है, उसका काम है बर्बादी, विनाश। तो इसीलिए परमेश्वर ने बोला उन्हें खत्म कर दे।
लेकिन फिर भी कुछ हमारे जो हम बाइबल में पढ़ते हैं शाऊल जैसे लोग और कुछ कुछ लोग, उन्हें नाश नहीं किया, उन्हें बचा बचा के इकट्ठा कर लिया, वापस ले आए। वो उनकी जनसंख्या फिर से बढ़ गई। परमेश्वर ये काम पहले से खत्म करना चाहते थे कि ये बीज को वहीं से निपटा दे, लेकिन हुआ नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो मैंने पिछले दिन भी बोला था, खास तौर से शादी के विषय में, मसीह में आने के बाद भी जो बहुत सारे लोग मूर्खता दिखाते हैं। शादी का टाइम आएगा, हमने एक लड़की देख ली है, हमने एक लड़का देख लिया है, तुमने तो देख लिया, ये प्रभु के राज्य का है ये नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो ही राज्य के लिखे हुए, एक शैतान का राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य है। आपके लिए बहुत प्रार्थना की जरूरत है कि एक परमेश्वर के राज्य की संतान से, राज्य के बच्चों की ही शादी हो। कभी कभी ऊपर ऊपर सारा देख लेते, मकान भी अच्छा है, हो घर भी अच्छा है, ओ शकल भी अच्छी है, लेकिन उनके अंदर बंदा अच्छा नहीं है। होता है ना कई बार, सब ऊपर ऊपर देखते हैं, लेकिन हम प्रभु के राज्य के लोग कम से कम ये मूर्खता ना करो। आप प्रार्थना करो, इसके अंदर घर अच्छा हो ना हो, लेकिन इसके अंदर प्रभु का आत्मा होना चाहिए, घर अपने आप अच्छा हो जाएगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, एक व्यक्ति उद्धार पाके प्रभु की आत्मा से चलने वाला हो, इसका जीवन फिर आशीषित होगा। फिर हम आगे जब पढ़ते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है, काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते, वैसे ही जगत के अंत में होगा। जगत का एक दिन अंत भी होगा, जंगली दाने बटोरे जाएंगे और वो लोग जलाने के लिए। इसका मतलब परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर ने नरक नहीं बनाया, याद रखना। नरक शैतान और उसके लोगों के लिए, तो ये जलने के लिए डाल दिए जाएंगे। अभी परमेश्वर उसको खत्म नहीं कर रहा है। सुन रहे हैं, आज बहुत सारे लोग मसीह का विरोध करते हैं। परमेश्वर चाहे तो अभी इनकी खत्म कर दे, अभी नहीं किसी का कुछ करेगा परमेश्वर। एक दिन अंत आएगा, उस समय में अलग अलग किए जाएंगे जंगली दाने और परमेश्वर के राज्य के लोग अच्छे से अलग कर दिए जाएंगे। और मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करे। इस संसार में से सारे ऐसे गलत काम करने वालों को इकट्ठा करेंगे। अभी तो नहीं कर रहे, अभी परमेश्वर, अभी तो सारे जी रहे थे, कुकर्म करने वाले भी जी रहे हैं। और हम कभी कभी कहते हैं, ए प्रभु क्या है, ये कुकर्म करने वाला भी पूरे मजे मार रहा है, हम पवित्रता में जी रहे हैं, फिर भी हम इतने दुखी हैं। कई बार कभी कभी हमें लगता है ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये कुकर्म करने वाले एक दिन आएगा, उठाए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले, सुन ले। हालेलुया। धर्मी जो परमेश्वर के राज्य की संतान, पिता का राज्य में हमेशा सूरज के समान चमकेंगे। एक समय ऐसा आने वाला है, आप परमेश्वर के राज्य के बच्चे, अपने जीवन में हमेशा इस राज्य में आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ने देखो गेहूं के बीज को लेकर किस तरीके से दो राज्य की बातों को समझाया, और ये बातें सबको उस समय भी समझ में भी नहीं आई। उस समय के शास्त्री फरीसी सुनते ही रह गए। मैंने पहले बताया था यीशु ने क्यों दृष्टांत में बोला, ताकि इनके समझ में ना आए, लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है। बाइबल में लिखा, धन्य हो तुम्हें राज्य की समझ दी गई है, तुम्हें ये बातें समझ में आ रही है। हालेलुया।